आपके बच्चे भिंडी करेला नहीं खाते हैं तो मेरे पास है यूनिक उपाय करेला और भिंडी खिलाने का। ये देखिए मैं कैसे खिला रही हूँ। इसमें बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि कितना खाया क्या खाया, अब बहुत आराम से खा लेंगे। तो कैसे हैं आप सब? हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आप सबका गुड़िया यादव ब्लॉग में। और ये देखिए इवनिंग का समय हो रहा है, 6:30 बज रहा है और बहुत बारिश हुई, बहुत तूफान आया था दिल्ली में। तो ये देख सकते हैं बारिश रुक गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौसम में, बारिश का मौसम फर्स्ट टाइम हुआ इस सीजन में बारिश, तो क्यों ना आनंद लिया जाए। तो मैं निकल गई बच्चे को लेकर पार्क। तो बहुत अच्छा माहौल था, पूरे साफ सुथरा वातावरण हो गया था, धूल मिट्टी सब साफ हो गया। दिल्ली में तो प्रदूषण कितना है आप लोगों को पता ही है। तो ये देखिए पार्क कितना साफ साफ लग रहा है, बहुत क्लियर एंड क्लीन लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। और ये एरोप्लेन जा रही है। तो पार्क आते ही आना वो अपने फ्रेंड को खोजने लगा, लेकिन उसका फ्रेंड आया नहीं था। कुछ कुछ 2-4 बच्चे दिखाई दिए, बाकी 2-4 लोग बैठे हुए थे उस पे प्लास्टर पे। तो कोई आया नहीं था, क्योंकि पार्क के आने टाइम में ही जिस टाइम में लोग पार्क 5 बजे 6 बजे पार्क जाते हैं, उसी टाइम में बहुत तूफान आया, तो कोई आया नहीं था ज़्यादा लोग। तो मैं तो नेचुरल में जीती हूँ, तो मैं ये मौका कैसे छोड़ने वाली थी। मैं तो ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, तो इसलिए मैं आ गई कि थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरी भी फ्रेंड कोई नहीं आई थी, 1-2 थी वहाँ पे बैठी हुई थी। और ये देखिए मैं डॉगी को देखा फर्स्ट टाइम घास खाते हुए। सुना तो था कि डॉगी बीमार रहता है या कुछ उसको हुआ रहता है तब घास खाता है, तो मुझे लग रहा था कि शायद बीमार है। और पानी में कैसे गीला हो गया है डॉगी। हमारा तो घर है, लेकिन जानवर का तो कोई घर नहीं होता है। तो हो गया अंधेरा और मैं आ गई पार्क से घर और लंच की तैयारी करने लगी, क्योंकि मेरे पति देव आते तो कुछ काम था, तो साथ में दोनों को करना था क्लियर उस काम को। तो इसलिए मैं जल्दी नहीं था, 8:30 तो बज ही गया था। और ये रहा खिड़की मैं खोल दी हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम था बाहर में, तो इसलिए थोड़ा हवा आ रहा था किचन में। और ऐसे भी अब गर्मी आ गया तो मैं खिड़की खोल के ही खाना बनाती हूँ। थोड़ा बाहर में देखती रहती रोड पे क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, देख देख कर खाना बनाने में अच्छा लगता है। तो इधर भिंडी का और एक बैगन सड़ रहा था, तो उसी में भिंडी में बैगन डाल दिया। तो अपना भिंडी का भुजिया भी बन रहा है। और सुबह में मैं नाश्ता बनाती बच्चे के लिए, लंच के लिए पॉट, तो उसी पॉट के लिए नारियल और मूंगफली का चटनी बनाना था। तो इसलिए मैंने नारियल को छील रही थी, साथ में भुजिया भी बन रहा था। और ये सूख गया था, नारियल फ्रिज में रखी थी, इसका पानी सूख गया था। तो ये ऐसे ही ऐसे नीचे में ऐसे पटक के इसमें ये देखिए अपने आप छूट रहा है। आइए, इसमें यदि पानी रहता तो ऐसे खुलता नहीं है। तब मैं इसको क्या करती हूँ, आग पे 2 मिनट आप रख दोगे ना, तो इसका छिलका एक साइड हो जाएगा और ये बीच वाला जो दाना होता है वो एक साइड हो जाता है, तो अपने आप निकल जाता है। तो ये ट्रिक बहुत मैं ऐसे ही निकालती हूँ नारियल। लेकिन ये नारियल सूख गया है, ऐसे पटक कर मैं फोड़ रही थी, तो ये फोड़ते फोड़ते इसमें से अलग हो गया। तो भिंडी हल्का भुना गया है और मैं नारियल को इधर छोड़ा रही हूँ। पूरे तो छूट गया, लेकिन ये नीचे में जो थोड़ा वो पिंदी होता है ना नीचे, तो उस नीचे में नहीं छूटा, उसमें बैठ गया था। तो इसी से मैं चाकू से छुड़ा लेती हूँ। तो भिंडी तो क्या होता है, आनव मेरा छोटा बेटा है, उसको तो बहुत पसंद है, बड़ा वाला को नहीं पसंद है। यानी बड़ा वाला को कुछ पसंद ही नहीं है, उसको हमेशा दाल चावल भुजिया आलू का रोटी और कुछ नहीं, सादा खाना सिंपल। और ग्रीन साग सब्जी कुछ खाता ही नहीं है। तो उसको खिलाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत। अब इस सीजन का सब्जी है, भिंडी है, तो बताओ भिंडी कितना हेल्दी होता है, लेकिन वो खाने को तैयार नहीं होता है। तो मैं उसको बहुत मेहनत से खिलाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि कितना मेहनत लगता है खिलाने में। लेकिन ऐसे आप लोग भी खिलाओगे तो किसी भी चीज़ का सब्जी रहेगा तो बच्चे को पता नहीं लगेगा। तो भिंडी में मैंने जितना मसाला होता है, धनिया पाउडर, मिर्ची तो हरा मिर्ची डाली थी, तो पाउडर नहीं डालूंगी। गरम मसाला थोड़ा डाल दिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया,
भिंडी में जितना कम मसाला डालते उतना अच्छा रहता है। और ये आटा ख़त्म हो गया था, तो ये आटा 5 केजी शायद लाए हैं, खुला वाला आटा है। तो मैं जाऊंगी, मैं सोच रही थी मॉल जाऊंगी तो एक ही जगह ले आती हूँ, थोड़ा कम रेट भी मिलता है, और जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ तो सीधे डबल में मिलता है, तो इसलिए मैं इधर से लेना नहीं चाहती। लेकिन ख़त्म हो गया तो लेना तो पड़ेगा, बाहर जाएंगे तभी लाएंगे बाहर से। तो इसलिए मेरे पति, मैं तो बोली थी 1 ही केजी लाइएगा, लेकिन ये शायद 5 केजी ले आए। तो इधर आटा भी गूंदा गया। और भुजिया हम देखते हैं हुआ कि नहीं। तो भुजिया में थोड़ी अभी और लगेगा, तो मैं एक साइड भुजिया चढ़ा दिया और एक साइड रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि खाना मुझे जल्दी बनाना था, तो इसलिए। शाम को फिर पार्क जाओ, फिर पार्क से आओ तो थोड़ा अब बैठो, बच्चे को पढ़ाओ या खाना बनाओ। तो उन लोगों को मैंने होमवर्क दे दिया, और उधर दोनों भाई पढ़ रहा है। उसके पास नहीं बैठो तो दोनों झगड़ा भी करने लगता है। उसका पापा आते हैं ड्यूटी से तब बैठते हैं, तब तक मुझे ही बैठना पड़ता है। तो आज मैं बैठा नहीं, आज उन लोगों को होमवर्क देकर और आगे किचन में खाना बनाने के लिए। दोनों हल्ला करता है तो छोड़ कर उधर दौड़ कर जाना भी पड़ता है। तो बच्चे को पढ़ाना, साथ में काम करना, और मेरा तो साथ में ब्लॉग भी बनाना है, तो बहुत काम मुश्किल होता है। लेकिन क्या करूँ, काम है तो काम तो करना पड़ेगा। और जब तक आपको दिक्कत नहीं होगा, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सब का, लेडीज़ का जितना होता है ना, बहुत बच्चे को देखो, बच्चे को पढ़ाओ, खाना बनाओ, हस्बैंड का ख्याल रखो। इधर मुझे गर्मी भी लग रहा है तो मैं पसीना भी पोंछ रही हूँ और रोटी भी बना रही हूँ। और ये तावा मैं न्यू तावा लिया, मेरा वो पहले वाला तावा ख़राब हो गया था, तो इस तावा को मैं लिया सदर बाज़ार में। 150 में लिया शायद, कि 250 में लिया, मुझे याद भी नहीं है। मैं भूल भी जाती हूँ बहुत, पता नहीं। और ये मेरा सूट फट गया है क्या? मुझे तो अभी नज़र आ रहा है, मैं तो देखी ही नहीं थी। आप लोग यदि देखे हो तो इग्नोर कीजिएगा, क्या करें। तो रोटी और भिंडी की भुजिया बन के रेडी है। भुजिया भी बन गया और रोटी भी बन गया। ये पीछे में थोड़ा जो आटा रह जाता है, बच जाता है, तो मैं इसको पीछे में सबसे लास्ट में रोटी बना देती हूँ। ऐसे ही रहता है, इसको क्या करें। तो भिंडी का भुजिया बन गया। ये देखिए कितना लग रहा है। आजकल भिंडी बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत नया नया है ना। फिर पुराना थोड़ा सीजन हो जाएगा तो इसमें बीज रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। अभी छोटा छोटा अजोहा रहता है भिंडी, तो अच्छा लगता है खाने में। तो अब ये रही घर की घी है, थोड़ा सा बच गया है, अब ख़त्म ही होने वाला है। ये घी जितना ज़्यादा लास्ट हो रहा है तो मेरा और तकलीफ़ बढ़ रहा है कि अब ख़त्म हो गया, अब क्या होगा। घर का घी तो घर का घी होता है। इधर आप कितना भी ब्रांडेड घी, कितना भी महंगा घी खरीदूँ तो घर के जैसे हो ही नहीं सकता। तो घर का घी तो बहुत टेस्टी होता है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा घी है तो दाल उल में डालने के लिए, चावल उल में डालने के लिए रख दूँगी, लेकिन ख़राब भी हो जाएगा। बहुत दिन से है, 1.5-2 साल हो गया होगा घी का। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी उसको ख़त्म कर देती हूँ। और नीचे में ब्लैक भी हो गया है ना, वो जल जो जाता है ना, तो वो नीचे में बैठ गया है। तो बिना घी का रोटी तो कोई खाने वाला नहीं है। कोई ऐसा दिन या पल या क्षण नहीं होगा कि घी नहीं मैं लगाती हूँ। घी यानी लगना ही लगना है। घी नहीं लगा कर दूँगी तो कोई खाएगा नहीं। जहाँ 2 रोटी खाएगा वहाँ आधा रोटी खाकर और उठ जाएगा। आजकल में गर्मी का सीजन चल रहा है, तो और रोटी जल्दी, हवा चलता है तो और रोटी जल्दी सूख जाता है। अब मुझे लग गया था भूख, तो मैं तो अपने लिए निकाला और खाने के लिए। तो इधर बाप बेटा तीनों पढ़ाई कर रहा है। ये ड्यूटी से आए तो पढ़ा रहे हैं बच्चे को। अब ये देखो, मैं गई वहाँ पे थोड़ा शांति का सांस लेने के लिए, थोड़ा आराम से बैठकर खाऊंगी 1 रोटी। तो उधर वो भी डिमांड कर रहा है मम्मा मुझे खिलाओ, और उधर वो भी डिमांड कर रहा है। आनू का तो फेवरेट भुजिया है भिंडी का, लेकिन आनव नहीं खाता है, तो उसको ऐसे ही मैं करती हूँ, साथ में बैठाती हूँ, आनव को भी खिलाऊंगी, तब वो भी बोलेगा दो मम्मा। और कुछ काम करता रहता है ना बच्चे, पढ़ाई करता हो या खेलता हो, टीवी मोबाइल तो बिल्कुल भी मत दीजिए देखने के लिए उसको।
तो जब वो उसको बहुत जो चीज़ पसंद है, जो काम जो बहुत पसंद से बहुत ईमानदारी से कर रहा है, तभी आप जाओ और उसको किसी चीज़ अपने हाथ से खिलाओ। बोलना आप भी टेस्ट करो और उसे भी टेस्ट कराओ कि देखो कितना टेस्टी है। तो आराम से खा लेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो कैसा लगा